आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री शिव महापुराण के छठे अध्याय के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखते हुए देवताओं ने कैलाश के शिखर पर अपना गमन किया। तो दोस्तों, अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 7वां अध्याय आता है, जिसमें भगवान शंकर जो एक मध्यस्थ के रूप में आते हैं, भगवान शंकर का ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध में अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होना और स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए ब्रह्मा और विष्णु का प्रस्थान होता है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर होने वाला है, सूक्ष्म वृत्तांत है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता लगेगा कि शंकर जी किस तरह मध्यस्थ के रूप में, एक अग्नि स्तंभ के रूप में दोनों के बीच में आ खड़े होते हैं। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। शिव जी कहते हैं कि हे पुत्रों, आपकी कुशल तो है। मेरे अनुशासन में जगत तथा देव श्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हुए हैं ना। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाला युद्ध का वृतांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे मुझे पुनः बता दिया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवता गणों को संतुष्ट किया। इसके पश्चात श्री महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तत्पर और तैयार हो गए। भगवान उमापति महाराज 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिव जी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल दिए। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चंवर, पुष्पवृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों यानी कि ब्रह्मा और विष्णु जी की युद्ध स्थली में आ पहुँचे। दोस्तों, अब एक तीसरे पहलवान, जब 2 पहलवान लड़ रहे होते हैं और तीसरा पहलवान आ जाता है तो क्या होता है? उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी के गणों का कोलाहल और वाद्यों की ध्वनि कम हो जाती है तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो जाते हैं। उधर शूरवीर ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वरास्त्र तथा पशुपातास्त्र का परस्पर संधान कर रहे होते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु के अस्त्रों की ज्वालाओं से तीनों लोकों में आग उत्पन्न हो जाती है। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में आ खड़े होते हैं। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों ही दिव्य अस्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण समाप्त शांत हो जाते हैं। दिव्य अस्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्य तथा शुभ अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगते हैं कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ कहाँ से आ गया? ये क्या है? एकदम सरप्राइज, एकदम अचंभा। यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया? इसकी ऊंचाई और इसकी जड़ की भी हमें जांच होनी चाहिए। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर यानी कौन? यानी कि ब्रह्मा जी
और विष्णु जी दोनों वीर उसकी परीक्षा करने के लिए तत्पर हो गए और शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु जी ने सूकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में निकल गए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए ऊपर की तरफ चल दिए। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु जी को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का कोई आधार नजर नहीं आया। तब थक कर चूर होकर सूकराकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी यानी केवड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। अब बारी आ जाती है ब्रह्मा जी के ऊपर। विष्णु जी तो थक हार कर वापस आ जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को एक केतकी का पुष्प नजर आ जाता है। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताज़ा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण किया हुआ था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी पुष्प ने उत्तर दिया कि इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को मैं नहीं देख सका हूँ। अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा को छोड़ दें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए ही आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलक्षित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर आपको गवाही देनी पड़ेगी और इतना कहना पड़ेगा कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। यानी कि केतकी पुष्प को ब्रह्मा जी ने गवाह बनाना चाहा। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उसे बार बार प्रणाम किया और फिर कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा है। वहाँ अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे कि हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी पुष्प ने भी झूठे ही विष्णु जी के समक्ष यह कह दिया कि ब्रह्मा जी की बात यथार्थ है, यानी कि ब्रह्मा जी सत्य बोल रहे हैं, जबकि सारा का सारा झूठा और मनगढ़ंत यह था कि ब्रह्मा जी भी उस अग्नि स्तंभ के अंत को नहीं देख पाए थे। विष्णु जी ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा जी को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन करने लगे। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से माहेश्वर प्रकट हो गए। तब परमेश्वर प्रकट हुआ देखकर विष्णु जी स्वयं उठ खड़े हुए और कांपते हुए हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे कि हे करुणाकर, हे दया के सिंधु, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से ही हुआ है। ईश्वर बोले कि हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ,
क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया है, इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठित रहोगे और इज्जत और सत्कार प्राप्त करते रहोगे। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की थी। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में अग्नि स्तंभ के प्राकट्य का वर्णन नामक 7वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। आपको कैसा लगा? हाँ दोस्तों, ब्रह्मा जी के बारे में इसके बाद आएगा और क्या होता है वह भी बहुत ही सुंदर वृत्तांत है, देखने योग्य है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। अपनी राय भी अवश्य देना। कमेंट सेक्शन को खाली मत छोड़ा करिए मेरे दोस्तों, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुमूल्य हैं। और इसी तरह इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री ब्रह्मा जी, जय श्री विष्णु जी, जय श्री महेश जी, जय शंकर जी।